देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है, बाबा साहब का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर, जिस तरीके से उन पर टच कर जो अमित शाह जी ने किया है, ये पूरे देश का अपमान है। और वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, मोदी जी उनको पार्टी से नहीं निकालेंगे, और जब तक वो जेल नहीं जाएंगे, हम अम्बेडकरवादी लोग अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम अमित शाह जी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ जब तक लड़ाई लड़ेंगे सड़कों पर, जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। मैम, तो नॉर्मली नाम लिए थे, आप लोग हाय तौबा करने लग गए। मैडम, हाय तौबा नहीं कर रहे हैं। अम्बेडकर जी हमारे लिए पूजनीय है। आप उन लोगों से जाकर पूछिए जिनको तमाम तरीके के अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हो, उनके बनाए हुए संविधान ने दिए हो। खाने की आज़ादी, पीने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, हर प्रकार की जो आज़ादी दी है और जो हमें अधिकार दिए हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दिए है। तो अम्बेडकर जी का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देश के गृह मंत्री सदन के अंदर अगर नाम लेते हो कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, देखिए, वो हमारे लिए पूजनीय है और वो इस देश के पिता हैं, वो हमारे पिता हैं। उनका नाम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका नाम कोई भी अगर ऐसे लेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, उनका नाम ऐसे लिया जाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जिस तरीके से उनका अपमान किया है, ये पूरी भाजपा को और अमित शाह जी को दिखा देंगे कि अम्बेडकरवादी लोग किस तरीके से सरकार की जो जड़ है उसको हिला देंगे। मैडम, क्या करके दिखाएंगे आप? अभी दुआ हम अम्बेडकरवादी पूरे देश के अंदर नीली क्रांति ला देंगे। देखिए, इस देश में अगर कोई बेखौफ है, निडर है, कानून का, संविधान का अगर पालन करने वाले लोग हैं तो हम वो अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न टूटने वाले हैं। हम संघर्षों के आदी हैं और हम अम्बेडकरवादी हैं। सर, प्रोटेस्ट की परमिशन तो मिलती नहीं है आप लोगों को? तानाशाही है सर, तानाशाही है। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। तो देखिए, तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती। और तानाशाही में जिस तरीके से ईगो में, अपने अहंकार में बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इन फर्जी जो अम्बेडकरवादी हैं, जो अम्बेडकर साहब का अपमान सह रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं आपके चैनल से एक बात कह रहा हूँ। देखिए, नीतीश जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, रामविलास जो चिराग पासवान जी हैं, और तमाम भाजपा में जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के सांसद हैं, वो कल ही अपना समर्थन वापस ले ले। अगर वो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, फिर हम देखेंगे भाजपा का अहंकार कहाँ है, भाजपा की जो तानाशाही है वो कहाँ है। बैसाखी की सरकार है ना, लंगड़ी सरकार है ना, सहारे की सरकार है ना। तो ये अम्बेडकरवादी अगर बाकी में वो लोग अम्बेडकरवादी हैं, तो कल ही अपना समर्थन वापस लेकर इस अहंकारी सत्ता को गिराने का काम करे। और जो बाबा साहब का अपमान हुआ है, मेरा अपमान होता, आपका अपमान होता, व्यक्तिगत विशेष का अपमान होता। देखिए सर, जो अमित शाह जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वो उसी संविधान को अधिकार, उनको एमपी, एमएलए, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सारे पद उनके हैं। लेकिन संविधान का अपमान हुआ है, ये पूरे देश का अपमान हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पूरे देश में है। और बाबा साहब को मानने वाले लोग, बाबा साहब, देखिए, शोषितों की, वंचितों को, देखिए जिस तरीके से पक्षपात था, भेदभाव था, छुआछूत था, लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं था, महिलाओं को अधिकार नहीं था, जो बहुत से तरीके के जो अधिकार दिए हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान ने दिए। देखिए, 1950 से पहले क्या था हमें नहीं पता, लेकिन इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया, उसका रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। अगर आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बात कह रहा हूँ, मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, तो इसका अधिकार भी मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। सर, अमित साहब तो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। सर देखिए, फिर वही बात आज आती है। अगर पिताजी ने अपना खेत खलियान बेचा है तो बेटा भी बेचेगा क्या? अगर कांग्रेस ने बाबा साहब को दरकिनार किया, बाबा साहब का अपमान किया, तो आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस की एक जमाने में सारे राज्यों में सरकारें होती थी, देश में सरकार होती थी, 400 पार मोदी जी ने कहा, कांग्रेस 400 पार भी थी। आज कांग्रेस 99 सीटों पर खड़ी है, इससे पहले 54 सीटें थी, आज 2-3 राज्यों में सरकार है। तो अगर बाबा साहब को दरकिनार किया, अपमान किया, तो आज कांग्रेस की हालत है। अगर भाजपा भी बाबा साहब को दरकिनार करेगी, उनका अपमान करेगी, तो आप देखना भाजपा के उसी दिन बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस देश के अंदर आज कुछ लोगों की थिंकिंग है कि दलित ही
अम्बेडकरवादी है। देखिए हमारे दलित होने से, मुस्लिम होने से, ब्राह्मण होने से, पिछड़ा होने से, अगड़ा होने से इन्हें तकलीफ नहीं है। इन्हें तकलीफ है हमारे अम्बेडकरवादी होने से, क्योंकि अम्बेडकरवादी लोग गलत का समर्थन नहीं करते और जो भी गलत नीति होती है सरकार की, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, अम्बेडकरवादी सड़कों से और सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की बात है, यहाँ बात बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की है, तो हम पूरे देश को नीली क्रांति में ला देंगे। और अम्बेडकरवादी लोग इस भाजपा सरकार को अगर उखाड़ के नहीं फेंका तो हम अम्बेडकरवादी नहीं है सर। देखिए जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जय भीम के नारों से। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। हम जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे, मोदी जी उनको पार्टी से नहीं निकालेंगे, अमित शाह जी जेल नहीं जाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। नहीं निकालने वाले, ना ही वो इस्तीफा देंगे, ना ही वो माफी मांगे। अरे तो सर ये कोई आखिरी चुनाव थोड़ी है, आखिरी चुनाव थोड़ी है कि वो कहते हैं कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो देख लेंगे ना सर, देख लेंगे सर। वो तो राहुल गांधी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि दलितों का वोट बैंक लेने के लिए वो ये सब चीजें कर रहे हैं। अरे सर ये बताइए इसमें दलितों की बात कहाँ से आ गई? अगर मैं मुस्लिम हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अगड़ा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं दलित हूँ, तो क्या मैं ही अम्बेडकरवादी हूँ? ये जरूरी थोड़ी है जो दलित होगा वो अम्बेडकरवादी होगा। इस देश के तमाम लोग जो अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चलते हैं, जिनका शोषण हुआ है, जो वंचित हैं, जब जिन्हें समाज से न्याय नहीं मिलता, सरकारों से न्याय नहीं मिलता, प्रशासन से न्याय नहीं मिलता, तो वो कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, कोर्ट में आस्था रखते हैं। तो वो कोर्ट जो संविधान वो बाबा साहब की देन है। तो लाखों करोड़ों लोग देश के बाबा साहब को मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। देखिए प्रधानमंत्री कोई बन सकता है, गृह मंत्री कोई बन सकता है, मुख्यमंत्री कोई बन सकता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि बाबा साहब करोड़ों लोगों के लिए भगवान है, हमारे लिए पूजनीय है, वो इस देश के पिता है। ये बताइए बाबा साहब अंबेडकर देश के पिता है कि नहीं है कि नहीं है? आप बताइए सर। बिल्कुल है, उन्होंने संविधान की तो ये बताइए जो औलाद अपने पिता का सम्मान ना करती हो, पिता का अपमान करती हो, तो वो औलाद निकम्मी होती है ना। जो निकम्मी औलाद होगी वही पिता का अपमान करेगी। तो जिस तरीके से अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, अभी तक क्या था, किसानों के खिलाफ आपने काम कर दिए, मुसलमानों के खिलाफ कर दिए, नौजवानों के खिलाफ कर दिए, दलितों के खिलाफ कर दिए, अगड़ों के खिलाफ कर दिए, पिछड़ों के खिलाफ कर दिए, पेपर लीक हो गए, आप किसानों पर गालियां चढ़ा दो। लेकिन इस बार बात अंबेडकर साहब की है। अंबेडकर साहब के सम्मान के लिए इस भाजपा की अगर एक एक ईंट अंबेडकरवादियों ने ना हिला दी तो हम अंबेडकरवादी नहीं है। ये चैलेंज है इन तानाशाही सत्ता को कि अंबेडकरवादी लोग किसी से न डरते हैं न झुकते हैं। हम इनकलाब लेकर आएंगे। अंबेडकर जी की विचारधारा पूरी दुनिया में है और हर वो व्यक्ति जो मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये भी अंबेडकर साहब की देन है। देखिए इनके बताइए, वो तो ये कह रहे हैं स्वर्ग की बात कर रहे थे कि अगर अंबेडकर से ज्यादा अगर आप भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग। सर आप भी गलत कर रहे हैं। आपके खिलाफ भी हम केस कर देंगे। बाबा साहब का नाम अगर आप सम्मान के साथ नहीं लोगे तो आपके भी खिलाफ केस करेंगे। मैं पूछता हूँ, नहीं पूछ सकते आप? मुझे बताओ, भाषण सुना आपने पूरा सुना है? वो कांग्रेस ने 2 मिनट वाला, 1 सेकंड वाला। पहले मेरी सुनो। बोलो। आप आधे घंटे से यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे ना, अब काम की बात सुनो। आप बोलो, आप प्रश्न करो। बीच में बोल रहे थे ना, मैं पूरा भाषण सुना आपने? अरे बोलो, आप बताइए सर। तो उसमें गलत क्या था एक बार ये भी तो बताओ। हाँ मतलब ये मैं भाई से सवाल पूछ रहा हूँ, अभी तो आप जो पूछ रहे थे। देखिए सर एक बात समझिए, मुझे पहले पूरा मैं बताऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर, यार मुझे मत बताओ वो क्या थे क्या नहीं थे, सबको आप पता है। अम्बेडकर जी के नाम से इतना सर गुस्सा हो रहा है? सबको पता है अम्बेडकर जी के नाम से वो इतना कौन है नहीं है, मैं पता है। वो हमारे देश के एक सम्मानित व्यक्ति हैं बस। अच्छा, और क्या है ये बात जो अब क्या बोलूं, भगवान बोल दूं? अरे सम्मानित व्यक्ति मतलब क्या होता है? जिसके बारे में कोई गलत ना बोलेगा और ना करेगा। समझ रहे हो? अगर करेगा तो वो गलत है। तो मैं पूछ रहा हूँ गलत क्या किया मिश्रा जी ने, भी तो बताओ। ये बताइए, उन्होंने ये बात कही कि अम्बेडकर करते हो, इससे ज्यादा अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगी। ये बयान कैसा लगा आपको? अरे पहले सुनो, मैं पूरे बयान की बात कर रहा हूँ। आप भी वही कह रहे हो जो वायरल हुआ है, जो चलाया गया। आपको कैसा लगा वो?
क्या उसमें गलत क्या था? गलत नहीं कुछ, क्या आपको गलत सही था? लगा ना सर? गलत क्या था? हाँ, ठीक है। उन्होंने ये पूरा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, पूरा भाषण सुना है, एक सेकंड। पूरा भाषण सुनने के बाद उन्होंने जी भी लगाया था। सुनो पहले सर, मैं जवाब उन्होंने ये बोला जो अम्बेडकर 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 करते रहते हैं ना, इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। लेकिन अम्बेडकर जी को आपने कितना सम्मान दिया आपको पता है है, जो- ये भी बोला, अम्बेडकर जी भी लगाया, लेकिन उसको कोई देखेगा नहीं। उन्होंने एक बात बोली तो जैसे भाई वो साहब किसी को नहीं पता। एक सेकंड, एक नहीं, वो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। ये बताइए, राष्ट्र का बेटा होता है, पिता होता है, जो अभी अम्बेडकर जी को ये राष्ट्र का पिता बता रहे हैं, राम बार बार जी, पिता, मैं उसी पे आ जो रहा था। दलित हमारे वाल्मीकि समाज जी जो नाम मिला है वो वाल्मीकि जी के नाम पे मिला है। और वाल्मीकि जी आश्रम किसके आश्रम में थे? राम जी किसके आश्रम में जो लवकुश हुए कहाँ हुए थे? तो राम जी से बड़ा तो कोई नहीं है। एक सेकंड, अरे मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। जो अभी इन्होंने बोला है, राम जी ने भी इस देश को अपनी माँ माना है, तो ये पिताजी कहाँ से हो गए? राष्ट्र के बेटे होते, पिता नहीं धरती माँ होते। बोलते हैं सर। जी। वो ये भारत माता है, वो पिता कैसे हो गए देश के? हमारे लिए देखो सुनो, जो मर्जी मेरी बात सुनो, नहीं, सुनो मेरी बात अम्बेडकर जी को अपना सुनो, देखो सुनो सर, हमें आजादी अम्बेडकर जी ने दी है। हमें लोकतंत्र में जीने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, हमारी सुरक्षा का अधिकार, धार्मिक आजादी का अधिकार। मेरे लिए अम्बेडकर जी पिता है, अपनी अपनी विचारधारा है सर। मेरे लिए वो पूजनीय है और मेरे पिताजी समान है। अम्बेडकर जी का सम्मान मेरे लिए रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ जो खड़ा हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मैं रोजगार कर रहा हूँ, जो मैं अपने धर्म की आजादी से धर्म को मना रहा हूँ, वो अम्बेडकर जी के संविधान की और अम्बेडकर जी की देन।